हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिसिंग नंबर। रीजनिंग में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मिसिंग नंबर, जिससे आज हम बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। और ये वीडियो रेलवे के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, आज हम रेलवे की जो किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक है उसे यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, और ये इसका पार्ट सेकंड है। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 28 तक आज हम देखेंगे। इससे पहले का पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए आने वाली रेलवे की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना, सर घूम जाता है। ठीक है, यदि आपने कभी पहले लगाया है, प्रैक्टिस है तो ठीक है। तो देखो, वीडियो रोक कर आप इसको लगाने की कोशिश करना। 7 6 3 4 9 1 2 10 5 2 3 से क्या बनेगा, यानी कि ये नंबर 4 बन रहा है, इनसे 10 बन रहा है इन नंबरों से, तो यहाँ क्या बनेगा। अब ध्यान से देखो उसमें चल क्या रहा था। विकर्ण समझते हैं आप, ये होता है विकर्ण, इसको विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, मान लो ये वर्ग है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये आपका विकर्ण ऐसे होगा, इसको विकर्ण बोलते हैं। ध्यान से देखो, इस विकर्ण का योग कितना है, इसका योग 4 और 6 10। ठीक है, इस विकर्ण का योग देखो 7 और 3 का योग कितना 10। ऐसे यहाँ पे विकर्ण देखो 10 और 1 का योग कितना होगा 11। 9 और 2 का योग कैसा होगा 11, यानी कि विकर्ण में जोड़ रहा है, सेम आ रहा है। देखो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 11। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 और 3 8, 2 और यहाँ पे क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, तब तो 8 बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है 6। मिसिंग नंबर का दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है ये। 93 27 63 से 3 बन रहा है, 79 38 37 से 4 बन रहा है। उसी प्रकार 67 16 और 42 से आपको नंबर बनाना है। देखो बताता हूँ मैं आपको, वीडियो रोक कर आप इसको लगा सकते हैं। फिलहाल सही आंसर बताता हूँ। तो क्या चल रहा है इसके अंदर, अगर मैं इन नंबरों को जोड़ दूँ 27 और 63 को, तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, इसको प्लस कर दूँ। अब देखो प्लस कर दिया मैंने, अब 93 में 90 घटाएंगे तभी 3 आएगा। इन दोनों को क्या कर दिया, अंतर, 3 आ गया। अब यहाँ देखो 38 और 38 37 को अगर जोड़ दूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा 75 प्लस हो गया, यानी जोड़ने पर। अब 79 75 का अंतर कर दूं, इन दोनों का अंतर कर दूं, तो कितना आ जाएगा माइनस का, सॉरी अंतर कर देंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो 42 और 16 को यदि मैं जोड़ दूं, प्लस कर दूं इसको, ठीक है, तो कितना आएगा दोस्तों 42 और 16 को 58 आ गया। अब इनका अंतर कर दूं 67 और 58 का, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आएगा आपका 9। तो राइट आंसर क्या है 4। की परीक्षा में पूछा गया मिसिंग नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 2 3 से 9 बन रहा है, 5 3 2 से 16, 4 5 1 से क्या बनेगा। वीडियो रोक कर आप इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल सही आंसर बताता हूं। देखो, यदि मैं 1 और 2 को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस करने पे 3 हो गया। ठीक है, अब 3 का 3 में गुणा कर दूं तो 3 तिरका 9। अब यहाँ पे देखो 5 और 3 को यदि प्लस कर दूं कितना हो गया 8। 5 और 3 को जोड़ दूं 8, 8 का 2 में गुणा कर दूं तो 8 दूनी 16। इसी प्रकार देखो 4 और 5 को यदि प्लस कर दूं तो कितना आएगा 9, और 9 का 1 में गुणा कर दूं तो 9 कितना आएगा 9 एकम 9। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर क्या है 9, यानी कि ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। मिसिंग नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, रेलवे की परीक्षा में ये पूछा गया है, और बार बार ये क्वेश्चन अभी भी रिपीट हो रहा है। 2022 में 19 में ये परीक्षा में रिपीट हुआ है। छोटे नंबरों से एक बड़ा नंबर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। छोटे नंबरों से जब भी बड़ा नंबर मिले तो याद रखना, या तो स्क्वायर चल रहे हैं या क्यूब चल रहे हैं या फिर गुणा। तो चलो सबसे पहले स्क्वायर करके देख लेते हैं, नॉर्मल सा बेसिक होता है। 3 तिरका 9, 4 चौके 16, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, जोड़ के देखते हैं 4 4 8। ठीक है, 8 और 16 24, 24 और 9 33, यानी कि इसका प्लस कर रहा है स्क्वायर करके, सही है। आगे करते हैं, देखो 4 चौके 16, 5 25, 2 दूनी 4, 3 तिरका 9। ठीक है, इन सबको जोड़ो 9 4 13। ठीक है, और 25 और 16 को जोड़ेंगे कितना आ रहा है 54, यानी कि राइट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 6 छिंग 36, 5 25, 4 चौके 16 और 3 तिरका 9। जब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 86, यानी कि राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन 4। नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने पहले कभी इस प्रकार क्वेश्चन लगाए तो एग्जाम में जरूर बन जाएंगे, लेकिन वरना अगर नहीं लगाया तो सर घूम जाता है इस प्रकार क्वेश्चन। देखो क्या चल रहा है, वीडियो रोक कर आप इसका आंसर लगा सकते हैं। पहले चित्र में जो संख्या दी है ना, वो दूसरे चित्र की दुगनी हो रही है। ध्यान से देखो 11 दूनी 22। ठीक है, 15 दूनी 30, 18 दूनी 36। देखो क्या लॉजिक लगाया इसने, रेलवे ने। ठीक है, दुगना हो रहा है, पहला चित्र दूसरे का दुगना है। 11 दूनी 22, 15 दूनी
30, 18 36। अब देखो इसको देख रहे हो ध्यान से, इसको देखो, तीसरे चित्र की संख्या दूसरे चित्र की 4 गुनी है, देखो है ना, तीसरे चित्र की संख्याएं दूसरे चित्र की 4 गुनी हो रही हैं। देखो 18 चौके 72, ठीक है, 15 चौके 60, तो 11 चौके क्या आएगा 44। इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा, पहले कभी लगाया इस प्रकार क्वेश्चन तो एग्जाम में बनाने में बड़ी आसानी होगी, वरना ये क्वेश्चन में सर घूम जाता है। ठीक है, का क्वेश्चन दोस्तों रेलवे की आरआरबी अजमेर की ईसीआरसी एग्जाम में पूछा गया। देखो 10 4 18 से क्या बन रहा है 6 14 8, 8 14 12 22 से क्या बन रहा है 6 14 8, 5 11 15 से क्या बन रहा है 6 4। ये नंबर ढूंढना है। कई लॉजिक है इसके अंदर, देखो 2 लॉजिक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। 10 4 का अंतर कर दूं, अंदर वाला बन गया 6, 18 10 का अंतर कर दूं, 8 आ गया अंतर वाला, ठीक है, 18 और 4 का अंतर कर दूं, 14 आ गया अंदर वाला संख्या। इसी प्रकार देखो 14 और 8 का अंतर कर दूं, 6 आ गया अंदर लिख दिया, 22 और 14 का अंतर कर दूं, 8 आ गया अंदर लिख दिया, 22 और 8 का अंतर कर दूं, 14 आ गया अंदर लिख दिया। अब देखो 11 और 5 का अंतर कर दो, 6 आ गया अंदर लिख दिया, 15 11 का अंतर कर दो, कितना आ गया 4 अंदर लिख दिया। अब देखो 15 और 5 का अंतर करेंगे कितना आ गया 10, अंदर लिख दो इसको 10, तो कितना आ गया आंसर ऑप्शन 3। रेलवे की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है एएलपी टेक्नीशियन 2018 की सेकंड शिफ्ट का। 5 3 4 से क्या बन रहा है 19, 6 4 5 से क्या बन रहा है 29। उसी प्रकार आपको 7 5 6 से ये नंबर यहाँ पर मिसिंग नंबर बनाना है। ठीक है, तो देखो क्या चल रहा है दोस्तों, इसमें ध्यान से देखिएगा। यदि मैं 5 का गुणा 3 में कर दूँ, गुणा कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, गुणा कर रहा हूँ, 5 3 15, ठीक है, कितना आ गया 15, और 15 में यदि 4 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 19। इसी प्रकार यहाँ देखिए 6 का 4 में गुणा कर दो, 6 चौके 24, ठीक है, और 24 को 5 में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 29। अब यही यहाँ पर करेंगे हम पैटर्न, देखो 7 पन्ना 35, और 35 और 6 कितना हो गया 41, ठीक है, 7 पन्ना 35, 35 और 6 41, जो कि ऑप्शन 3 में आपको नजर आ रहा होगा। परीक्षा में एएलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन 2018 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। 12 8 से क्या बन रहा है 80, 16 और 7 से 207, तो 25 और 21 से क्या बनेगा। देखिए दोस्तों यहाँ क्या चल रहा था, बहुत सिंपल था। यदि मैं 12 का स्क्वायर कर दूं और 8 का स्क्वायर कर दूं तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, और 8 का स्क्वायर 88 64। अब इन दोनों को यदि घटा दें हम, अंतर करते हैं कितना आ जाएगा 80। ठीक है, अब देखो अगला देखते हैं। 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, और 7 का 49, ठीक है, 7 का कितना 49। यदि 256 में से 49 हम घटा दें तो कितना आ जाएगा 207 आ जाएगा। अब यही पैटर्न यहाँ कर देंगे, देखो सेम पैटर्न। 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, 25 का स्क्वायर 625, और 21 का 441। अब देखो इसको अंतर कर लो, जैसे हम इसको दोस्तों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 184, कितना 184, जो कि आपको ऑप्शन 3 में नज़र आ रहा होगा। नंबर का एक क्वेश्चन रेलवे की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो उसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। करने को तो हम वैसे ही बेसिक से कर सकते, शॉर्ट ट्रिक देखो जरा। 6 और 8 को यदि जोड़ दें तो कितना आएगा 14, ठीक है। अब इसमें देखो 6 और 8 को यदि जोड़ दें तो कितना आएगा 14, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें 14 आ रहा है। अब देखो 6 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा यहाँ पर 10, जो कि आपको ऑप्शन 1 में नजर आ रहा होगा। एक लॉजिक और है यहाँ पर, देखो 10 में से 4 गए 6, अंतर कर रहा हूँ, 18 में से 10 गए अंतर कर दो 8 आ गया, 18 में से 4 गए कितना आ गया 14। बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ है। 14 में से 8 गए 6, 22 में से 14 गए 8, 22 में से 8 गए 14, सेम टू सेम चल रहा है। और यहाँ भी देखो 11 में से 5 गया 6, 15 में से 11 गया 4, तो 15 में से 5 जाएगा कितना आएगा 10। यानी कि इनका अंतर जो है ना, बाहर वाले का अंतर करके अंदर लिख रहा है, ऐसे भी हो सकता है। और ये भी देखो 6 और 8 14, 6 और 8 14 जोड़ने पर, तो 6 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 10। रेलवे की परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में 2018 में फिर से पूछा गया। 3 5 3 6 से 39 बन रहा है, 4 7 4 5 से 51, तो हमें 3 5 4 5 से बनाना है। देखो सिंपल लॉजिक है, यदि बस क्रॉस में गुणा करना है, 6 पंजे 30, ठीक है, और 3 तिरका 9, क्रॉस में गुणा किया, इनको जोड़ दो, प्लस कर दो, कितना आ गया 39। इधर देखो 7 पन्ना 35, और 4 चौके 16, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 51 आ जाएगा। तो 51 है। अब इसको कर दो 55 25, ठीक है, और 4 3 12, 25 और 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 37, यानी कि ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है।